इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए। सदियों से गौतम मुनि की पत्नी सती अहल्या यही प्रार्थना कर रही थी कि कब करुणा निधान नारायण के नर अवतारी श्री राजा राम उनके इस आश्रम में आएंगे और कब उनका उद्धार होगा। आश्रम के इसी स्थान पर आकर विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश देते हुए कहा, राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। पर सत्पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पूंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल। जानकी जनक जी की पुत्री, धरती से उत्पन्न उस लाडली का जीवन और वो जनक जी की दुलारी सीता। धरती से जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, मिथिला की राजकुमारी। है संस्कार मेरा श्रृंगार और ज्ञान मेरा उपहार। प्रश्न करना है स्वभाव मेरा, स्वतंत्र मेरे विचार। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता।
दो भाई। निक से जनो जुग सिमल विधु, जलद पत बिलगाई। जा पूजन सीता आई, ले सखियन को सब। से प्रकट हुए राम, ऐसे प्रकट हो चंद्र जैसे मेघों को हटा के। सीता को निहारे राम, राम को निहारे सीता, नैना हुए प्रीत नयन निधि पाके। नैनों की डगर से हृदय के नगर सिया, रखे राम पलक कपाट गिरा के। लक्ष्मी नारायण आवाज यही सोच रहे, बिछड़े थे कहाँ और मिले कहाँ आके। जनक की दुलारी लाडली जानकी और जानकी के स्वयंवर की संरचनाएं आज जनकपुर में हो रही हैं। मिथिला नगरी आज नई साज सज्जा से दमक रही है। क्यों ना हो,
क्योंकि राजा जनक और महारानी सुनैना ने जब बालकाल में छोटी सी जानकी को अनायास खेलते खेलते भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाते हुए देख लिया तो सभी अचंभित रह गए, क्योंकि भगवान शिव के विशाल धनुष का इस प्रकार से उठाना सभी के लिए अचंभे की बात थी। तभी से राजा जनक ने ये प्रण किया कि जो भी वीर भगवान शिव के इस विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, उसी के साथ जानकी जी का वरण होगा। और जानकी जी के आज स्वयंवर का दिवस है। देश देशांतर के राजा जन आज इस स्वयंवर में पधारे हैं। भगवान श्री राम, लखनलाल, गुरु विश्वामित्र जी के साथ इस स्वयंवर में जा रहे हैं, क्योंकि राजा जनक जी ने उन्हें भी तो विनय पत्रिका भेजी है। आइए चलते हैं राजा जनक के यहाँ। प्रांगण में भव्य शिव का धनुष विराजमान है और देश देशांतर के राजा जन आज इस स्वयंवर की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। और कौन है वो सौभाग्यशाली जो जानकी जी का वरण करेगा? इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया।
सभी राजाओं, महिपालों, राजकुमारों सुनो। महाराज जनक जी ने प्रण किया है कि जो राजा या राजकुमार शिव जी के इस धनुष को तोड़ेगा, राजकुमारी सीता उसी के गले में जयमाल डालेंगी। महाराणी रोहित कुमार चुनाव की प्रत्यंता चढ़ाने के लिए उठे हैं। दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी जंग हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक बस, राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक तनिक सी बात पर वीरों का अपमान। तुम बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को। बर्छी है बाण सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में। सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी ने। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अरे ऐसा भी कोई कहता है जैसा आप सोच भला भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते हुए, भैया राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी तीरों से खाली है। भैया मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है भैया, अपमान न मुझे गवारा है। मैं कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ। आदेश आपका पाऊं मैं, इस धनवे की क्या बिसात, सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस के रख दूं। पृथ्वी और पहाड़ों को ये धनुष पुराना गला चढ़ा, तिनके साथ किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक लिए तोड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में
देखा, वे क्रोध से लाल हुए थे। महामुनि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव।